हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। समस्या हर किसी के पास होता है आप सब। जैसा कि वीडियो का शीर्षक है महाशून्य का ध्यान, इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे आखिर क्या है महाशून्य। आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इससे हमें अपने मेहनत का मोटिवेशन मिलता है और हमारे दिल से भी आपके लिए दुआ निकलती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अकेला पड़ जाता है, हर तरफ से उसे दुख जकड़ लेता है, तो वह सुख की तलाश करने लगता है। उसे लगता है एक दिन आएगा जब मैं थोड़ा सुखी रह पाऊंगा। समय के साथ उसे लगता है एक दिन मेरे मन से सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आखिर कब आएगा वो पल, ये सवाल करते करते उसके जीवन में और दुख आने लगते हैं, दुख ही दुख। ये ब्रह्मांड उसे उसकी मांगी हुई चीज का बिल्कुल उल्टा देने लगता है। आखिर ऐसा क्यों है? असल में दोस्तों, ये ब्रह्मांड उसकी परीक्षा करता है कि क्या ये वास्तविकता को समझने योग्य है, कि क्या ये वो बन सकता है जो मैं उसे बनाना चाहता हूँ। वह दिव्य मानव जो ब्रह्मांड की आंख से निकली चिंगारी से पैदा होता है, अनंत लोगों से संबंध रखने वाला वो आत्मा जो सत्य की तलाश में इस धरती लोक में चारों तरफ से मार खाकर जी रहा है। शायद ये बातें आपको समझना है, इसीलिए मैं सीधा पॉइंट पर आना चाहता हूँ। तो जब कोई व्यक्ति दुखों से भर जाता है तो ये ब्रह्मांड उसके जीवन में दुख की नदियाँ बहा देता है, ताकि वह व्यक्ति वस्तु का उपयोग करके ज्ञान के मार्ग पर चल सके, वास्तविकता को समझ सके। जरा सोच कर देखे, अगर किसी व्यक्ति को जीवन में केवल ऐशो आराम और सुख मिलता रहेगा तो थोड़ी ना वह ज्ञान के मार्ग पर आना चाहेगा, वह थोड़ी चीजों की महत्ता को समझेगा। तो जब वह दुखी व्यक्ति एक बार ज्ञान के मार्ग को चुन लेता है, तरह तरह की चीजों को समझता है, जैसे कि यह संसार और यह ब्रह्मांड और उसका अपना खुद का शरीर और मन किस तरह से काम कर रहा है, ये समझ लेता है तो सुख दुख और बाकी भौतिक चीजें तुच्छ लगने लगती है। और इस चीज को वो ही गहराई से एहसास कर सकता है जो हर एक चीज को बिल्कुल गहराई से निरीक्षण कर सकता है। और निरीक्षण करने का सबसे आसान तरीका होता है ध्यान की अनंत गहराई में अपने आप को डुबा देना। शुरुआत में आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, विचारों का महायुद्ध होगा, पर जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे तो आपको आपके भीतर की दुनिया में परम शून्यता के साथ अनंत शांति का एहसास होगा। आपके शरीर के भीतर प्रवाह हो रहा आपके दिल की धड़कन, आपकी सांसें, ये सब एहसास करने के बाद आप और चैतन्य का एहसास करोगे। जो शक्तियाँ आपके भीतर जीवन का दौर चलाए हुए बैठी हुई है, चारों तरफ आपको केवल अस्थायी चीजें दिखाई देंगी। इससे पहले आपके मन को लगता था कि यह हमेशा के लिए है, कि यह तो केवल ध्यान की बात थी, पर परम शून्यता क्या है महसूस न होते हुए भी मन का वो महान ध्यान जिसमें आपका संपूर्ण अस्तित्व गायब हो जाता है, जिसमें आपका जीवन, नाम, काम आपके माँ बाप या भाई बंधु द्वारा दिया गया था, वो ध्यान की अनंत गहराइयों में कहीं खो जाता है। वो ध्यान जो आपको इस ब्रह्मांड की गहराइयों से परिचित करवाता है। कभी अकेले में नक्षत्रों को देखना, घंटों तक देखना, चाहे आप पागल हो जाओ या लोग आपको पागल कहें, घंटों तक नक्षत्रों को पागलों की तरह देखने के बाद आपको अंदर से यह महसूस होगा आप उन्हीं सितारों के धूल से निर्मित हुए हो जिस आंख से आप उन्हें देख रहे हो। पर क्या आपने कभी शून्यता का एहसास किया है, जहां पर आपका और समग्र संसार और ब्रह्मांड का संपूर्ण अस्तित्व गायब हो जाता है? आखिर क्या है महाशून्य? ध्यान शून्यता, खालीपन, वो अस्तित्व जहां पर ना तो मन जैसी कोई चीज होती है, न रोकना टोकना कोई विचार नहीं, और ना ही कोई अच्छा बुरा। इस परम शांति को पाने का बस एक ही तरीका, अपने आप को एक खाली जगह ले जाएं, अपने आप को हल्का रखें, शांति से जगह पर बैठने के बाद गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को आराम से बंद कर लें और ध्यान लगाना शुरू करें एक महाशून्य का, जहां पर कुछ भी मौजूद नहीं है, एक घनघोर अंधकार जो आपकी आत्मा को शांति के सिवाय और कुछ नहीं दे रही। इस दुनियादारी से दूर आपकी आत्मा उस अनंत खालीपन में कहीं तैर रही है। जब तक आपको अनन्य शांति एहसास न हो, अब वहां से उठाना नहीं है जब तक कि समग्र अस्तित्व शून्य शांति में विलीन नहीं हो जाता। जैसे जैसे आप महाशून्य की ध्यान की गहराई में जाएंगे, आपको गिरने, अंतहीन और भारी ही होने की भावना दूर हो जाती है, कि आप सभी आधारों, सभी विचारों और सभी संवेदनाओं को जाने देते हैं। आपके नीचे की जमीन गायब हो जाती है, उस जमीन की जगह शून्यता का एक अथाह गड्ढा बन जाता है। फिर भी डर के बजाय एक अनोखी शांति होती है, अज्ञात के प्रति समर्पण की मांग से भी अधिक गहरा मौन है, शून्य है, जिससे हर आंतरिक और बाहरी ध्वनि फीकी पड़ जाती है, उसकी जगह मौलिक शांति ले लेती है। ये शोर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक सक्रिय शांति है, एक गुंजन इतना सूक्ष्म है कि आपके अस्तित्व के मूल ढांचे को कंपन करता है, एक विस्तारित धारणा जिससे आपकी स्वयं की सीमाएं पिघल जाती है। अब आप अंतरिक्ष में एक शरीर नहीं है, बल्कि शून्यता के अनंत सागर में डटा हुआ जागरूकता का एक बिंदु है। आपके मन में तारे टिमटिमाते हैं, आपकी सांसों में पहाड़ उठते और गिरते हैं,
महाशून्य की एक झलक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच अंतर में जाता है आप और आपका संयम ब्रह्मांड की एक एकल संतृप्त वास्तविकता में धुले जाते हैं आप सभी चीजों के अंतर संबंध अस्तित्व की साझा धड़कन को महसूस करते हैं बेलगाम शांति और आनंद अकारण और बिना शर्त शुद्ध आनंद की एक लहर आप के ऊपर छा जाती है। यह इंद्रियों का क्षणभंगुर आनंद नहीं है बल्कि एक गहरी और अटल शांति है जो आपके अस्तित्व के मूल में गूंजती है। शून्यता आनंददायक और भयावह दोनों हो सकता है। दोस्तों, ध्यान के कई रस होते हैं। जब आप उस रस को चखते जाओगे तो आपको उतनी ही नई चीजों का एहसास होगा, वास्तविकता का एहसास होगा, परमात्मा जैसी ही कोई महाशक्ति है भी या नहीं इसका एहसास होगा जिसका सदियों से मानव जाति को तलाश है। आज हमने शून्य के महाध्यान के विषय में जाना। क्या आप ऐसे और ध्यान के विषय पर वीडियोस चाहते हो तो बस इंतजार कीजिए मेरे अकेले आने वाले वीडियोस का। अगर आप मेरी संग्रह की 27 कहानियां वाली वीडियो को सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इससे हमें आपका प्यार और मोटिवेशन हमें दोनों मिलेगा। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।